गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 31 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और मैं वीडियो में बोलती भी हूँ कि करंट अफेयर पढ़ना तो जरूरी ही है, रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, वरना पढ़ के छोड़ देंगे अगर आप तो फिर एग्जाम में लगेगा कि हाँ पढ़े हैं, लेकिन फिर वहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएगा। तो चलिए पहले 2-4 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा बेरोजगारों के लिए एक योजना लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लाया गया है, उसका नाम है मेरा काम मेरा नाम योजना। इसके तहत क्या होगा कि बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका स्किल डेवलप किया जाएगा ताकि उनको अच्छा नौकरी मिल पाए। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा हस्तशिल्प पार्क बनाया जा रहा है और किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक हस्तशिल्प पार्क बनाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के न्यायाधीश अभी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम है प्रणय वर्मा। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें जितने भी पढ़ने वाले युवा होंगे उनको शामिल किया जाएगा और इस मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। और चलिए अब 31 अगस्त का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा और 1 बाय 1 करके टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है लद्दाख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन जो है ये लद्दाख में किया गया। अगर दिल्ली में आपसे पूछे कि दिल्ली में अभी हाल फिलहाल क्या बना है, तो दिल्ली में हाल फिलहाल अभी स्मॉग टावर बना है, जो पूरे भारत में अभी तक पहला जो दिल्ली है यहीं पे स्मॉग टावर बना है। और ये क्या होगा इससे? तो इससे पॉल्यूशन नियंत्रण होगा। और स्मॉग टावर कहाँ पे बन रहा है दिल्ली में? तो ये कनॉट प्लेस में बन रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान के दौरे के दौरान सेना खेल संस्थान स्टेडियम वहां पे है, उसका नाम बदल के अब किसके नाम पे रखा जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है एसपी सेतुरमन, तीसरा है नीरज चोपड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदल के अब नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा जाएगा, उसका नाम अब होगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और एक और चीज न्यूज में आया है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ये फैसला किया है कि ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में अब हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है गोवा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो 100% आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला जो राज्य बना है वो आपका बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश और किस किस काम में न्यूज में है? तो ई पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल ही बना है। और हिमाचल की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल की राजधानी है शिमला। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी,
दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है रामनाथ कोविंद और चौथा है एम वेंकैया नायडू। तो हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और इसमें क्या होगा कि अभी अयोध्या में ये रामायण सम्मेलन हुआ और अब एक एक करके यूपी के बहुत सारे राज्यों में इसका आयोजन होगा। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अयोध्या में जाके और पूरा वहां का भ्रमण किए हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण मार्ग शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत टेक, दूसरा है भारत श्रृंखला, तीसरा है भारत उदय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक नया पंजीकरण मार्ग शुरू किया गया है तो उसका नाम है भारत श्रृंखला। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। तो अब क्या होगा कि ये जो जहाँ पे भी भारत श्रृंखला लिखा रहेगा, ये भारत सीरीज वाले वाहनों को नया पंजीकरण चिन्ह असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। जब वो वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से वहां से स्थानांतरित हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 30 अगस्त, दूसरा है 29 अगस्त, तीसरा है 22 अगस्त और चौथा है 21 अगस्त। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग यह दिन छोटे उद्योगों व्यवसाय को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए जो है ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है, इसमें डी का मतलब क्या होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा है डायलॉग, तीसरा है डिजिटल और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें डी का मतलब होगा डिजिटल। और इसका आनंदा का पूरा हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है अवनी लेखारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला बनी है उनका नाम है अवनी लेखारा। और इन्होंने इतिहास रच दिया है ये जो भारतीय पैरालंपिक में स्वर्ण पदक ये जीत के। और इनसे पहले कौन कौन मतलब जीते थे पुरुष में? तो तैराक मुरलीकांत पेटकेकर ये 1972 में जीते थे। उसके बाद भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया हैं, ये 2004 और 2016 में जीते थे। और हाइयर जंपर जो थे मरियप्पन थंगावेलु ये 2016 के बाद ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जॉर्ज रसेल, दूसरा है लुइस हैमिल्टन, तीसरा है मैक्स वर्स्टैपन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो है ये मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। और जॉर्ज रसेल कितने नंबर पे हैं? तो जॉर्ज रसेल दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे किसका स्थान आया है? तो तीसरे नंबर पे लुइस हैमिल्टन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो हमारा पहला ऑप्शन है एसपी सेतुरमन, दूसरा कार्तिकेयन मुरली, तीसरा है आनंद कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है ये आपके एसपी सेतुरमन जी के द्वारा जीता गया है। और कार्तिकेयन मुरली इसमें कितने नंबर पे हैं? तो कार्तिकेयन मुरली इसमें तीसरे स्थान पे है।
आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।